लामता संच के एकल विद्यालयों की मासिक बैठक संपन्न। नवीन सत्र, पंचमुखी शिक्षा और ग्राम उत्थान। एकल विद्यालय अभियान के तहत लामता संच की एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में ग्राम मगरदर्रा से लेकर ग्राम पादरीगंज तक स्थित कुल 22 ग्रामों में संचालित एकल विद्यालयों के आचार्यों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नवीन शैक्षणिक सत्र की रूपरेखा तैयार करना और ग्रामीण अंचलों में शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अतिथियों ने आचार्यों का मार्गदर्शन करते हुए शिक्षा के साथ साथ संस्कार और समाज सेवा पर जोर दिया। शैक्षणिक समीक्षा, आचार्यों को नवीन सत्र के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थिति पत्रक, ग्राम कार्य विवरण, अनुभव कथन और छात्रों के पत्रों की समीक्षा की गई। नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नवीन पंजीयन पर चर्चा हुई। बैठक में एकल अभियान की पंचमुखी शिक्षा को जमीनी स्तर पर उतारने की रणनीति बनी। आचार्यों को ग्रामवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। इसमें भोजन में लोहे की कढ़ाई का उपयोग, पोषण वाटिका का निर्माण, जैविक खेती और गौपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु शिविर लगाने, टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने और बच्चों को संस्कारवान बनाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक के अंत में सभी आचार्यों ने संकल्प लिया कि वे नवीन ऊर्जा के साथ अपने अपने ग्रामों में शिक्षा और समाज जागरण का कार्य करेंगे। इस बैठक में मगरदर्रा से पादरीगंज तक के 22 गांवों के आचार्यों ने हिस्सा लिया। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जैविक खेती, गौपालन और संस्कार शिक्षा को लेकर भी इस बैठक में बड़ी रणनीति बनी है। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की अलख जगाने वाले एकल विद्यालय लामता संच की मासिक बैठक बड़े ही उत्साह के साथ। जी, मेरा परिचय है श्रीमती सुनीता चौधरी। मैं विद्यालय ग्राम लवेरी से हूँ। मतलब लामता संच में जो एकल विद्यालय एकल अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं, उसी में से मेरा भी एक विद्यालय है, लवेरी विद्यालय ग्राम। आज जो ये मासिक बैठक थी, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है? जी, मासिक बैठक में हमको जो महीने भर के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम दिया जाता है 7 विषय में, उससे हम बच्चों को पढ़ाए। बाकी जो अन्य 4 विषय जो है गांव के लिए रहती है। तो जैसे उसमें दूसरी शिक्षा है आरोग्य शिक्षा। आरोग्य शिक्षा में अपने को परिवार संपर्क करके आरोग्य के तहत उनको जानकारी देना पड़ता है, या फिर हम आंगनवाड़ी से संपर्क करते हैं कि इस बच्चों टीकाकरण के विषय में हो या कोई भी स्वास्थ्य शिविर के विषय में, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के बारे में बताते हैं। तीसरा विषय है जैविक विकास। तो जैविक विकास में जैविक खेती के बारे में बताते समिति बैठक के माध्यम से हम लोग गाँव के लोगों को कि अधिक से अधिक तादाद में जैविक खेती का उपयोग करें, जो हमारे सेहत और शारीरिक के लिए ठीक है। और इसी प्रकार चौथा विषय है स्वाभिमान जागरण। जागरण के तहत हम जो सरकार की योजनाओं, जिनको कई लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, उस योजनाओं के लाभ के लिए हम बताते हैं। और 5वां जो है संस्कार। संस्कार के अंतर्गत हमारे गांव में साप्ताहिक सत्संग होते हैं, जिसके माध्यम से एक दिन सत्संग करने के माध्यम से सब ग्राम के लोग इकट्ठा होते हैं और मतलब सत्संग करते हैं। और उसके अनुसार हम जैसे कोई भी अपने एकल में सत्संग के साथ साथ किसी भी विषय में और चर्चा निकल जाती कि ऐसा क्या एकल अभियान के हम नहीं। आज जो बैठक हुई, इस सब में क्या क्या गतिविधि होती है? गतिविधि में हम 5 विषय की जानकारी लेके आए हैं। प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा और जागरण और संस्कार शिक्षा, और अपने पत्रक वगैरह जो है। मेरा परिचय है श्याम कुमार दुफारे, अंचल व्यास, अंचल बालाघाट, केंद्र बालाघाट पड़ता है। आज एकल अभियान के जो मासिक मीटिंग की गई है जी, क्या क्या ऐसी गतिविधि होती है, क्या जानकारी आप ले लिया जाता है आपके द्वारा? सबसे पहली चीज़ तो भाई साहब जी, ये बालाघाट अंचल के तहत ये लामता संच पड़ता है, जिसमें पादरीगंज से लेकर मगरदर्रा तक के ऐसे 22 विद्यालय हैं यहाँ पे लामता संच में। तो उसमें क्या होता है कि माह भर का मासिक रिपोर्टिंग बैठक होती है, जिसमें अपन आचार्य दीदी से माह भर का रिपोर्ट लेते हैं, जिसमें हमारा उपस्थिति पत्रक रहता है, ग्राम कार्य